मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मुझे यार मेरे अलावा कोई क्यों करेगा, मेरे बच्चे हैं ये। जब मैं बनाऊंगी तब जाके तुम्हारे चेहरे पे रौनक आएगी, तुम्हारे शरीर में कुछ जान आएगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना है, मेरी खुशी से मैं जान डाल के खाना बनाती हूँ उसके अंदर। मैं जिस दिन बनाती नहीं हूँ तो मैं जिस दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती हूँ, मुझे इनकम्प्लीट फील होता है एज अ मदर। मेरी मम्मी मुझे ये कहती है, कोई और क्यों ही करेगा। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। कुछ तो रीजन होना चाहिए आपकी जिंदगी में, आप किसके लिए कर रहे हो। ये चीज लैकिंग है आज की फीमेल्स में। एंड दे वांट टू हैव बेबीज। मेरे तो 3 बच्चे होंगे मेरे। अरे पहले काबिल तो बनो यार तुम। एक भी क्वालिटी है आपकी माताजी वाली आपके अंदर? नहीं, वो तो आ जाएगी। नहीं आती, ऐसे ऐसे नहीं आती। सीखनी पड़ती है, इनकलकेट करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंस समझना पड़ता है चीजों का। वेल ऑनेस्टली, अगर आप एक आदमी हो और कमाने के नाम पर घर में सिंपैथी चाहिए, मे बी my dear friend, you have failed as a man. At the same time, if you are a woman and you are complaining about all the motherly roles, female roles, you have absolutely failed as a woman. अगर आप एक आदमी हो, आप जो संघर्ष फेस करते हो काम करने के नाते, जो भी चीजें हैं, अगर उन चीजों की आपको सिंपैथी चाहिए, मे बी मेरे दोस्त तुम एक फेलियर हो। और अगर औरतें हैं जितनी भी, वो कंप्लेन कर रही है इस चीज की कि यार मुझे ये करना पड़ता है, मुझे तो वो करना पड़ता है, यू हैव टेरिबली फेल्ड एज अ वुमन। एक औरत होने के नाते आप फेलियर हो और कुछ नहीं हो। एक सिंपल चीज समझो, अगर ये बहुत बड़ा डिबेट है इंटरनेट पे, आप देखते होगे ये चीजें, बहुत बड़ा डिबेट है इस चीज का कि यार औरतें हैं ना, ये सब काम करने के लिए पैदा नहीं हुई है। नहीं, कोई ऐसा नहीं कह रहा है। मैं सारा का सारा एंगल चेंज करना चाहता हूँ इस चीज का कि आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। आप पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट समझो, आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। एक औरत एक बच्चे को पैदा करती है, राइट? फीड कौन करता है? क्या उसके पिताजी फीड करते हैं या उसकी माताजी फीड करती है? सिर्फ एक माँ की ही कैपेबिलिटी है, काबिलियत है कि बच्चे को फीड करे जब तक वो खाना नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि आदमी के पास ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं है। वो औरत की काबिलियत है उस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखना। उसके बाद जब वो बाहर आए, शुरुआत के कुछ महीनों तक फीड भी उसकी माँ को ही करना पड़ता है। मार्केट का दूध जो बच्चे पीते हैं बिल्कुल अर्ली, उन बच्चों की ग्रोथ, उनकी बॉडी देखो, आपको वो बच्चे मुरझाए हुए से बच्चे दिखेंगे। इसका मतलब आप समझो कुछ चीजें निर्धारित हैं आपकी बॉडी के हिसाब से। आपको उन चीजों का खुशी लेना चाहिए कि यार मैं किसी एक ह्यूमन बीइंग की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ, मुझे उस चीज का जॉय लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए। जब वो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, जब वो अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है, उसकी ग्रोथ देखो, उसके शरीर में जान देखो। लेकिन जिन घरों में ये डिबेट होती है ना कि नहीं मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, फिर क्या होता है ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान लोग क्या कहते हैं, यार मुझे ये झमेला नहीं चाहिए, तुम एक कुक रख लो। आप देखना कभी भी जिन जिन लोगों के घरों में कुक रखे हुए हैं ना, बेसिक खाना भी कोई माँ नहीं बना रही है ना अगर अपने बच्चे के लिए, आप सब कुछ भूल जाओ, मदर फादर की बात भूल जाओ, क्योंकि उनकी तो ग्रोथ हो चुकी है ना, 30-40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई है। जो बच्चे हैं जो अपनी ग्रोथ फेज में हैं, उन बच्चों की शक्लें देखना, उन बच्चों के शरीर देखना तुम, या फिर उन बच्चों की मानसिकता देखना। ये 3 चीजें आपके क्राइटेरिया, पैरामीटर्स हैं जो सारा का सारा डिसाइड कर देंगे, दिखा देंगे कि इनके माँ ने, इनके बाप ने क्या आपने रोल्स निभाए हैं ढंग से। अगर नहीं निभाए हैं, मे बी मेरे दोस्त आप एक फेलियर हो माता और पिता होने के नाते। इसीलिए आज की जनरेशन, जो मेरी उम्र की जनरेशन है, मैं कोई 50 साल का बूढ़ा आदमी नहीं हूँ, जो आज की जनरेशन है, मैं उनको रेकमेंड करता हूँ, अगर आप शादी कर रहे हो मेरे दोस्त, आपके माता पिता ने जो जो ड्यूटीज निभाई है, अगर आप वो नहीं निभा सकते या फिर आपकी इच्छा नहीं है, आप अनविलिंग हो, आपके अंदर कुछ विचार है कि नहीं मैं ये काम करने के लिए पैदा नहीं हुई, आदमियों के लिए भी अगर उनके अंदर कुछ विचार है कि नहीं मैं ये तो नहीं करूंगा, आप बच्चे मत पैदा करना, क्योंकि आपकी काबिलियत ही नहीं है। अगर आप कर दोगे पैदा फॉर द सेक ऑफ कि जनरेशन बढ़े, मेरे दोस्त बहुत बड़ी गलती होगी। उन बच्चों के साथ आप इनजस्टिस करने वाले हो। उनको जो चीजें चाहिए वो चाहिए ही रहेगी।
अगर मेरी माता ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी आज की तारीख में भी उन पर डिपेंडेंट हूँ। एक चीज होती है कि जब वो माँ खुशी से खाना बनाती है ना अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वो परिवार का अलग ही ग्रोथ होती है भैया। वो अलग ही आपको दिखेगा कि क्या जॉय है, क्या ग्लो है इनके चेहरों पे, इनके शरीर में जान है। जिनके घरों में देखो, जिनकी माँ को खाना बनाने से दिक्कत है ना, उन बच्चों की शक्ल देखना, उन बच्चों की मानसिकता, माइंडसेट देखना कि ये क्यों ऐसे मुरझाए हुए दिखते हैं। आपको सिंपल एक ही पैरामीटर देखना है, इसके पिताजी, इसके माताजी, क्या अगर दिक्कतें हैं उनके बीच में, सारा का सारा चीज बच्चों को फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए आज की हमारी जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, हम काबिलियत रखते ही नहीं है कि हम एक अच्छे पिता, अच्छे माता बन सके। क्यों? क्योंकि देखो, जवानी की उम्र में जितने भी लड़के हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं, मेरे साथ तो ये नाइंसाफी हो गई, मेरे साथ तो वो हो गया। तो आप एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर बनने के काबिल ही नहीं हो। आप अपने बच्चों की क्या देखभाल करोगे, क्या अपनी फैमिली की देखभाल करोगे? इसीलिए अगर कुछ पेरेंट्स हो तो भैया पहले उनको एक लड़के को एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर बनाओ। टॉक्सिक आदमी नहीं कि मैं अपनी चौड़ा मर्द बन के घूमूं, वो नहीं। एक अच्छा, स्टेबल, केपेबल, जो अपनी वाइफ की इज्जत करे और उसके साथ ही साथ अपने सारे रोल्स निभाए, ऐसा आदमी उसको बनाओ पहले शादी करने से पहले। बेटे तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुम शादी कर लो बेटा, बेटा तुमको लड़की नहीं मिलेगी। कुछ नहीं होता ऐसा। पहले उसको काबिल बनाओ, उसके अंदर वो वैल्यूज सिखाओ उसको। जितनी भी फीमेल्स है, आपकी बेटियां हैं, उनको ये सिखाओ कि आपके बच्चों के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और करना चाहिए खुशी से। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर थोप दिया गया है, मुझे तो यार मजबूरी में करना पड़ रहा है, मुझे तो कितनी तकलीफ होती है किचन में बैठ के। आप खुशी नहीं ले सकते? आपने जिन बच्चों को पैदा किया है, जिस फैमिली, आपको फैमिली के लिए कुछ अटैचमेंट ही नहीं है। एक सिंपल चीज है, जब जब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हो ना, आपको अंदर से एक खुशी मिलती है कि यार मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूँ। जब मेरी बॉडी रात को थकती है, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, मेरे घर वालों के लिए कुछ किया है। आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हो? आपकी लाइफ में से सेटिस्फैक्शन भूल जाओ, पीस भूल जाओ, हैप्पीनेस भूल जाओ मेरे दोस्त। आप दुनिया भर में ढूंढते रहोगे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, जबकि आपके घर में इतने सारे सोर्सेज हैं कि आप जितनी फीमेल्स हैं, एक बार दिल से खाना बनाओ अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए बनाकर देखो, आपको अलग ही खुशी मिलेगी। जितने भी लड़के हो, अगर कुछ काम कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि तुम खाना नहीं बना सकते, तुम भी बना सकते हो। आपको आना चाहिए कि कभी अगर वो बेचारी बीमार है तो आप खाना बना सको, एक्सेप्शंस के लिए। प्राइमरीली अगर आप कुछ काम कर रहे हो मेरे दोस्त, कुछ पैसे घर में देकर देखो, आपको लगेगा कि हाँ मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूँ यार, मुझे और करना है। क्योंकि मुझे, जब मैं घर में प्रोवाइड करता हूँ, मुझे वो देकर खुशी मिलती है। आपकी सैलरी आए तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाके देखो भाई। नहीं नहीं, मेरी तो सैलरी आएगी मैं तो पार्टी करूंगा। बेवकूफ आदमी हो तुम, और कुछ नहीं हो। एक फेलियर कहलाओगे आदमी होने के नाते, एक फादर होने के नाते फेलियर कहलाओगे। मुझे तो सिंपल सा ये चीजें दिख जाती है यार। आपको दिक्कत पता है क्या है कि एक्चुअली हमारी जनरेशन को है ना, उनके पेरेंट्स बेचारे ऐसी लाचार पोजीशन में है कि वो बोल भी नहीं सकते हैं अपने बच्चों को कि यार बेटी तुमको ये करना है, बेटे तुमको ये करना है। वो बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनको डर लगता है कि यार ये हमको उल्टा बोल देंगे। इस तरह का एम्पावरमेंट इज टॉक्सिक। ये इस तरह का एम्पावरमेंट कोई अच्छा नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको वो सिंपल चीज बोलने से भी कतराते हैं। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि यार मेरी बेटी तो इस तरह की अलग ही कुछ हरकतें हैं उसकी, सेम टाइम मेरा लड़का, मेरा बेटा है, उसकी तो कुछ अलग ही हरकतें हैं, मैं उसको कैसे समझाऊं। मुझे देखकर ऐसा लगता है यार बस रोना बाकी और कुछ नहीं है। ऐसी लाचार पोजीशन में भैया किसी माँ बाप को मत डालना कि वो अपने बच्चों को डांट भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, कुछ एक चीज सिखानी भी हो तो सिखा नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है औरतें कुछ कर नहीं सकती, औरतें सब कुछ करो। बट मैं कह रहा हूं, आप जब अपने बच्चों को, उनके लिए खाना बनाओगे, उनको फीड करोगे हंसी खुशी से कि मुझे, मेरी खुशी है इसमें, मेरे अलावा और कोई क्यों बनाएगा, मेरे हाथ का बना हुआ खाना वो एक एनर्जी देगा मेरे बच्चे को। मैं क्यों इनको पालूं? किसके बच्चे हैं वो? किसके बच्चे हैं? पड़ोसी के हैं कि तुम्हारे हैं? तुमको खुशी नहीं है कि उसके लिए खाना बनाओ? How stupid is that?
मुझे सिंपल से लेसन्स मेरे घर में से मिल जाते हैं, मुझे समाज में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये देखता हूँ, इंटरनेट को बंद कर दो, आप सिंपल से अपने घर में देखो। अगर आपके घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल है, अपने माँ बाप के चरण धो धो के पी लेना भैया, क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना बहुत बड़ा टास्क है। खुद को संभालना और 2-3 और लोगों को संभालना, उनकी मानसिकता संभालना, उनका एटीट्यूड कंट्रोल में रखना, उनको चीजें लेसन सिखाना फ्यूचर के लिए, साथ ही साथ खुद के जो स्ट्रगल्स हैं उनको डील करना, उसके बाद भी एक स्माइल लेकर रहना जिंदगी में, बहुत बड़ा टास्क है भैया। अगर आपके घर का माहौल बहुत बढ़िया है, हंसी खुशी वाला है, सभी चीजें ऑन पॉइंट हैं, अपने माँ बाप के चरण धो के पीना सुबह शाम, कंप्लेन मत करना जिंदगी में, और सीख लेना कि आपकी माता ने क्या क्या रूल्स निभाए। अगर लड़की हो, समझ जाना कि मैं ये सारे के सारे रूल्स मेरी मदर की तरह निभाऊंगी। एक लड़के हो, देख लेना, अपने घर में से लेसन ले लेना कि मेरे पापा ने क्या क्या चीजें एक एक, वो सारी चेकलिस्ट मैं पूरी करूंगा, तब जाकर मैं शादी करूंगा। और देखना ये सारी चीजें ऑन पॉइंट होगी भैया, सेम टू सेम घर का माहौल आप बना सकते हो। बहुत ही बढ़िया साइकिल आप क्रिएट करोगे खुद के लिए और सोसाइटी के लिए भी। बस इतना सा मैसेज है कि रोल्स समझो और जरूर निभाओ, खुशी से, इनकम्प्लीटनेस से या सफरिंग से नहीं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ किसी के लिए, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आइडियल माहौल ये होता है। मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मुझे यार, मेरे अलावा कोई क्यों करेगा, मेरे बच्चे हैं ये, जब मैं बनाऊंगी तब जाके तुम्हारे चेहरे पे रौनक आएगी, तुम्हारे शरीर में कुछ जान आएगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना है, मेरी खुशी से मैं जान डाल के खाना बनाती हूँ उसके अंदर। मैं जिस दिन बनाती नहीं हूं, तो मैं जिस दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती हूँ, मुझे इनकम्प्लीट फील होता है एज अ मदर। मेरी मम्मी मुझे ये कहती है, कोई और क्यों ही करेगा। हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। कुछ तो रीजन होना चाहिए आपकी जिंदगी में, आप किसके लिए कर रहे हो। ये चीज लैकिंग है आज की फीमेल्स में, एंड दे वांट टू हैव बेबीज। मेरे तो 3 बच्चे होंगे, मेरे, अरे पहले काबिल तो बनो यार तुम। एक भी क्वालिटी है आपकी माताजी वाली आपके अंदर? नहीं, वो तो आ जाएगी, नहीं आती, ऐसे ऐसे नहीं आती, सीखनी पड़ती है, इनकलकेट करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंस समझना पड़ता है चीजों का। कुछ मेरे बच्चे होंगे 3-3, कैसे पालोगे उसको? आइडिया है, बेसिक्स आइडिया भी है कि बच्चे कैसे पालोगे, उनको क्या सिखाओगे। नहीं, वो तो मैं सीख जाऊंगी ना, नहीं सीखता ऐसा कोई भी, ठीक है, समझना पड़ता है। खैर, बेसिक सा मैसेज है, आई होप आपको समझ में आए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको समझाओ चीजें किस तरीके से होनी चाहिए, आइडियल क्या होगा, आपके लिए भलाई है भैया, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं। आपकी फैमिली हंसती खेलती बढ़िया होगी, आपका ही फायदा है ना। किसका फायदा है इसमें? मेरा फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है इससे? ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि चलो, मुझे मत मानो, मेरी बात मत सुनो, आपके घर में देख लो, यूं देखना, जिसके घर में बहुत बढ़िया मस्त माहौल है, बस वो चीज सीख लेना अपने माँ बाप से, अपने माता से, पिता से, स्पेसिफिकली इंडिविजुअली। जितनी भी लड़कियां हैं वो अपनी माता जी से देखना कि मुझे ऐसी ही बनना है, बस ये बनूंगी मैं। जितने भी आदमी हो, आपको लग रहा है कि यार आपके घर में बहुत बढ़िया माहौल है, आइडियल है, खुद का अलग से एटीट्यूड मत क्रिएट करना कि यार नहीं तो, और ये तो बहुत इजी है। इजी नहीं है भैया, एक एक चीज सोच सोच के करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। जवानी में लगता है कि यार इन्होंने तो क्या ही किया है, नहीं नहीं नहीं। इंस्पिरेशन मान लेना अपने पिताजी को, जितने भी लड़के हो भैया, कह रहे हैं तुमको, लिख लो कहीं पे। चलो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जरूर शेयर करो इस वीडियो को, मुझे लगता है हमारी जनरेशन को ये सीखने की जरूरत है। सीखे तो बढ़िया है, आगे उनकी जनरेशन बहुत अच्छी होगी, उनके पेरेंट्स अच्छा फील करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट रिमेंबर, कीप शाइनिंग।